हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें आज हम गाटरमैन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी मैकेनिज्म है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं गाटरमैन सिंथेसिस। फिनॉल को जिंक क्लोराइड या निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ अक्रिया द्वारा फिनोलिक एल्डिहाइड्स का बनना गाटरमैन अक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये जो है रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कि जो फिनॉल जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जब HCN या HCl के मिश्रण के साथ क्रिया होती है तो फिनोलिक एल्डिहाइड का जो बनता है तो उस अपक्रिया को हम गाटरमैन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर फिनॉल इसका फार्मूला होता है C6H5OH और इसकी जो क्रिया है HCN और HCl दोनों के साथ हो रही है और प्रेजेंस हो रही है AlCl3 एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसकी क्रिया होती है। तो यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त होता है उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसीलिए इसे कहेंगे क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसको सापेक्ष मानकर यहाँ पर ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये पैरा और OH को हम हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्योंकि ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप है और ये OH एल्कोहलिक ग्रुप है तो ये हाइड्रोक्सी हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया तो इसको पढ़ेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन है उसकी अब हम क्रियाविधि देखेंगे। इस अपक्रिया की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं जिसमें स्टेप फर्स्ट है, इस पद में पहले इम्यूनोफॉर्मिल क्लोराइड बनता है। तो यहाँ इसको देखते हैं कि जब हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की आपस में जब क्रिया करते हैं तो यहाँ से ये दोनों मिल जाएंगे। तो दोनों जब मिलते हैं तो हमें जब HCl और HCN दोनों आपस में जब मिलते हैं तो ये जो H है वो आकर यहाँ आ जाता है और N जो है N और H, तो पूरा जो जितना ये पूरा कंपाउंड बना है इम्यूनोफॉर्मिल क्लोराइड बना। इम्यूनोफॉर्मिल क्लोराइड इसे क्यों पढ़ते हैं क्योंकि फॉर्मिल ग्रुप होता है CHO और यहाँ पर NH है तो NH क्या है हमारा एमिनो ग्रुप है और CH अगर O होता O की जगह पे NH आ गया तो ये हो गया फॉर्मिल और ये क्लोराइड, तो इसको पढ़ेंगे इम्यूनोफॉर्मिल क्लोराइड। अब इम्यूनोफॉर्मिल क्लोराइड जो है उसकी हम क्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड से करते हैं। तो ये जो है ये कंपाउंड ये है इम्यूनोफॉर्मिल क्लोराइड और इसकी क्रिया हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड से करते हैं या एल्युमिनियम क्लोराइड से करते हैं। तो हमें यहाँ पर इम्यूनोफॉर्मिल आयन प्राप्त होता है और एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन यहाँ से निकल जाता है। अगले स्टेप में देखते हैं स्टेप सेकेंड, इस पद में माध्यमिक यौगिक सेकेंड बनता है जिसका जल अपघटन करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड मतलब कि मध्यवर्ती जो यौगिक बनेगा वो सेकंड बनेगा
और उसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमें लास्ट में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोलाइड प्राप्त होता है। तो इसको हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। तो ये जो है फिनोल है। फिनोल में जब ये फिनोल है और फिनोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऊपर यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ से जो लोन पेयर है वो यहाँ से उठकर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उस पर अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी क्षण ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से उठकर इस सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी क्षण क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से उठकर इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा, तो ये एनायन के रूप में आ जाएगा, कार्बन आयन के रूप में। तो यहाँ पर एक लोन पेयर और एक रेडायन आ जाएगा। तो इसका जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है वो एक ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ से जब करेंगे यहाँ डबल बॉन्ड तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है, और ये जब यहाँ आएगा ये डबल बॉन्ड, और ये जब यहाँ आएगा तो ये रेडायन के रूप में। तो फिनोल का जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो ये है। तो फिनोल का अनुनादी या रिजोनेंस स्ट्रक्चर ये है। तो फिनोल की जब क्रिया हम किससे कराते हैं, यहाँ पर एमिनो फॉर्मिल आयन से जब करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ये भी प्राप्त होता है। और यहाँ से क्या निकलेगा, जब इसकी क्रिया हम एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड से जब करवाते हैं तो यहाँ से AlCl3 निकल जाएगा और एक मॉलिक्यूल HCl का निकलता है। लास्ट में हमें एक कंपाउंड प्राप्त होता है, वो है इंटरमीडिएट कंपाउंड सेकेंड या मध्यवर्ती यौगिक सेकेंड प्राप्त होता है। यहाँ से जब ये पुनः यहाँ से देखते हैं कि जब ये यहाँ से आकर एमिनो फॉर्मिल आयन जो है यहाँ से इस एनायन पर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, तो अटैक करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो जैसे ही अटैक करेगा उसी क्षण क्या हुआ, यहाँ से देखते हैं अब इसको। तो हाइड्रोजन एक होता है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ से इस कार्बन सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है। उसी क्षण ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से अटैक करके इस सिंगल बॉन्ड पर अटैक करता है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है। उसी क्षण क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है उठ के यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर के रूप में आ जाता है। तो जब लोन पेयर के रूप में आता है तो इसकी जो क्रिया होती है वो हम एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड से करवाते हैं। जब एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड से करवाते हैं तो यहाँ से AlCl3 निकल जाता है, एक Cl यहाँ से बचता है। वो Cl इस H से क्रिया करके HCl निकाल देता है, और लास्ट में हमें जो ये कंपाउंड प्राप्त होता है वो मध्यवर्ती कंपाउंड सेकेंड प्राप्त होता है। अब जो मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कंपाउंड सेकेंड प्राप्त हुआ उसका हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड सेकेंड, और इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो O है वो O आकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर दो H बचे, एक ये और एक ये, तो यहाँ से क्या निकलेगा NH3, जो NH3 क्या है, अमोनिया। तो ये जो पूरा कंपाउंड बना हुआ है वो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और यहाँ से अमोनिया बाहर हो गई। तो इस तरह हमने देखा कि जो गाटरमैन सिंथेसिस है उसमें हमने पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण किया। इस तरह जो गाटरमैन सिंथेसिस है उसकी रिएक्शन और हमने उसकी मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।